हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर स्टडी ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ आफ्ताब आलम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ तक स्टार्ट किए थे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि पी बटा में एच, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि बी बटा एच, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार यानी कि पी बटा में बी, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब यानी कि एच बटा पी। सेक थीटा बराबर में कर्ण बटा में आधार हाइपोटेनस अपन बेस यानी कि एच अपन बी, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी कि बी अपन पी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया था क्योंकि ये साइड का रेशियो है। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी है। इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, वो सबसे बड़ा भुजा होता है। सबसे बड़ा भुजा यही है साइड, यानी कि बेस से भी बड़ा होता है और लंब से भी बड़ा होता है। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच जो है बड़ा होता है पी से और एच बड़ा होता है बी से। ओके, यानी कि कर्ण जो है पी से भी बड़ा होता है और बी से भी बड़ा होता है। सबसे बड़ा भुजा कर्ण है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा भुजा कर्ण है तो एक हम अंक द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान चलिए 5 है, ये 4 है, ये 3 है। क्लियर? तो यहाँ पर 5 सबसे बड़ा है दोनों से, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। अब यहाँ पर समझिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा में एच। तो पी तो हमारा 3 है और एच जो है 5 है। तो जब 3 में 5 से भाग करेंगे तो 0.6 आएगा। कितना आएगा? 0.6। 0.6 1 से बड़ा है या छोटा है? तो आप लोग देख रहे हैं कि 0.6 1 से छोटा है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? हमेशा 1 से छोटा होता है। ओके, तो साइन थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। क्लियर? यानी कि ये 1 से छोटा होता है। हाँ, बराबर होता है परंतु उससे छोटा होता है। ओके, अगर हम इसी साइन थीटा को हम ऐसे लिख दें 5/3, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा में ऊपर हमेशा छोटा होता है, नीचे बड़ा होता है। ऊपर छोटा और नीचे, ऊपर छोटा होता है, छोटा और नीचे बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू नहीं होगा। तो आप लोग से कहीं क्वेश्चन पूछ ले जाए कि 4/3 ये साइन थीटा का वैल्यू हो सकता है, तो कभी नहीं हो सकता है। ओके, उसी तरीके से आप ले लीजिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच, यानी एच हमेशा बड़ा होता है नीचे और ऊपर बी छोटा होता है एच से। ओके, मान चलिए यहाँ पर बी 4 है, यहाँ पर ये 5 है, भाग करेंगे तो 0.8 आएगा जो कि 1 से छोटा है। तो कॉस थीटा का मान भी क्या होता है? 1 से छोटा होता है। ओके, तो आप लोग इसे लिखते जाइए कि कॉस थीटा का मान 1 से छोटा होता है। कॉस थीटा का मान 1 से छोटा होता है। ओके, आइए अब टेन थीटा देखते हैं। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पी बटा बी यानी कि पी और बी। तो हो सकता है कि कभी पी बड़ा हो जाए बी से या बी बड़ा हो जाए पी से, यानी कि हो सकता है कि ये लंब हो जाए तो ये आधार होगा, ये आधार होगा तो ये। तो याद रखिए टेन थीटा का वैल्यू जो होगा, टेन थीटा का वैल्यू वो 4/3 भी लिख सकते हैं या 3/4 भी लिख सकते हैं। यानी कि 1 से बड़ा भी होता है और 1 से छोटा भी होता है टेन थीटा का मान। ओके, टेन थीटा का मान 1 से बड़ा या 1 से छोटा हो सकता है। अब आइए सेक थीटा बराबर होता है एच बटा में बी। तो एच ऊपर बड़ा हो गया, नीचे छोटा हो गया, तो इसका मान क्या होता है? 1 से बड़ा क्या होगा? हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। सेक थीटा का मान 1 से बड़ा होता है। उसी तरह से कोसेक थीटा यानी एच बटा पी होता है, तो एच बड़ा ऊपर रहता है। तो जब भी बड़ा संख्या में होगा छोटा संख्या से भाग देंगे तो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 से बड़ा भाग करके देख लीजिए। मान चलिए एच की वैल्यू 5 है और पी की वैल्यू 3 है, तो भाग करेंगे तो 1.66 इसे आएगा। तो ये 1 से बड़ा नहीं है। अगर यहीं 5/4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, यह भी क्या है? 1 से बड़ा है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज़रूरी होता है। एक और बात, साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? साइन
इंटू थीटा, नहीं ये गलत है। हाँ, ये साइन और थीटा मल्टीप्लाई नहीं होता है, गुणा के रूप में नहीं है। ये साइन थीटा हमको बता रहा है, जैसे राम का आम, तो यहाँ पर राम यहाँ पर है तो राम राम अगुणे आम थोड़ा ना होगा, ये नहीं होगा। यानी कि ये आम के बारे में बताया जा रहा है कि आम किसका है, राम का है। उसी तरीके से साइन थीटा का मतलब हो गया कि ये एक सिंबल है, एक संकेत है। क्या है जी, संकेत है। और ये संकेत क्या बता रहा है कि लंब और कर्ण का अनुपात को बता रहा है। यानी दो भुजा लंब और कर्ण के अनुपात को बताने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, एक संकेत द्वारा सूचित करते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा आप समझ में आ गया आप लोगों को कि साइन थीटा एक्चुअल में क्या है। साइन थीटा एक संकेत है जो हमको ये व्यक्त करता है कि लंब और कर्ण के अनुपात को, ओके, लंब बटा में कर्ण को, लंब बटा कर्ण को हम लोग किससे सूचित करेंगे, तो साइन थीटा से, ओके। ये किसी विशिष्ट थीटा के लिए, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से कॉट थीटा के लिए आप लोग कभी ये मत समझे कि कॉट इंटू थीटा होता है, नहीं, ये गलत है, ओके। हाँ, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए क्या साइन थीटा का स्क्वायर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जाता है। तो ऐसे बात लिखे चाहे ऐसे लिखे, हर बात क्या है, बराबर है। साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखे या साइन स्क्वायर थीटा पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर, हमारा बात क्या है, बराबर है, ओके। अब यहाँ पर देखिए साइन, इसको इन्वर्स थीटा और ये साइन थीटा का इन्वर्स, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ऐसा लिखा रहे तो गलत है, ये और ये दोनों अलग है, क्योंकि साइन के पावर -1 थीटा, यहाँ पर साइन थीटा का होल -1 है, ओके। तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, हमेशा आप लोग याद रखेंगे। इसे क्लास 11th 12th में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। एक और इम्पोर्टेंट बात क्या, तो जो टी रेशियो होता है, टी रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, आप लोग समझ पा रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। यानी दो भुजाओं का अनुपात होता है, त्रिभुज के कोई भी दो भुजा ले लीजिए, समकोण त्रिभुज के, और उसी के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोण। अभी पढ़े P/H, ये सब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वह क्या है, एक वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है, वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या बट्टा में भी होता है, रूट में भी होता है, दशमलव में भी होता है, -1 -2, ओके। ये सब है कि सब क्या है, वास्तविक संख्या। लेकिन रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, ये सब वास्तविक संख्या नहीं है, नॉट वास्तविक संख्या, ओके। ये रियल नंबर नहीं है, समझ पा रहे हैं लोग। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लोग, साइन थीटा जो है ये एक लैटिन वर्ड साइनस से लिया गया है। किसे, साइनस से। साइनस को हम लोग साइन थीटा लिखते हैं। उसी तरीके से कॉस थीटा को लिए हम लोग कोसाइन के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि कोसाइन थीटा को हम लोग कोस थीटा लिखते हैं, तो बोलना है आप लोगों को हाँ, ओके। उसी तरीके से आप लोग से पूछा जाए टेन थीटा, तो टेन थीटा जो है टेंजेंट से लिया गया है। किसे, टेंजेंट के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, टेन थीटा, ओके। टेंजेंट के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, टेन थीटा। उसी तरीके से हम लोग सीकेंट के बदले हम लोग सेक थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेक थीटा। आ रहा समझ में लो। और कोटेंजेंट के बदले हम लोग कॉट थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। तो कोई पूछ देगा कॉट थीटा किसके बदले लिखते हैं, तो कोटेंजेंट के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। कोटेंजेंट के बदले कॉट थीटा। उसी तरीके से अगर हम कहें तो कोसेक, ओके, कोसेकेंट के लिए हम लोग लिखते हैं कोसेकेंट के बदले हम लोग लिखते हैं कोसेक थीटा। क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। तो आप लोगों से इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि साइन थीटा किसके बदले लिखते हैं, तो साइनस के। कॉस थीटा किसके बदले लिखते हैं, तो कोसाइन के बदले हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं। टेन थीटा टेंजेंट के बदले लिखते हैं, ओके। सीकेंड के बदले सेक थीटा लिखते हैं, ओके। और सीकेंड के बदले हम लोग कोसेक थीटा लिखते हैं। समझ पा रहे हैं लोग। तो कुछ बड़ा नाम था, उसको हम लोग छोटे नाम में रूपांतरित किए हैं लोग, ओके।
अब हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम को पढ़ेंगे। तो क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम? तो जब दो संख्या को गुणा किया जाए और दोनों संख्या को गुणा करने पर एक आए तो दोनों को एक दूसरे का क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे 3/4, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 4/3। दोनों को गुणा करके देख लो कितना आएगा? 1 आएगा। अब कहेंगे 5, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इसको पलट दो, केवल पलट देना है, 1/5। दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो दो संख्या को गुणा करने पर अगर एक आंसर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोनों संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। उसी तरीके से यहाँ पर साइन थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? कोसेक थीटा। आप लोग पढ़े हैं साइन थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? साइन थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम कोसेक थीटा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। आप लोग इसे प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? रेशियो P/H, गुणा के चिन्ह है तो गुणा के चिन्ह दीजिए। और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? H/P। H से H कैंसिल होगा, P से P कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो देखो तो 1 आ गया। तो कभी भी साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। समझ पा रहे हैं लोग? तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। उसी तरीके से दूसरा फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं। इसी साइन थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए। कोई भी चीज़ गुणा में रहता है तो उधर जाकर बट्टा में हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो यहाँ से एक और फार्मूला आ गया। आप लोग साइन थीटा के बदले आप लोग 1/कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, या 1/कोसेक थीटा के बदले साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में इन दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। साइन थीटा जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पर हम 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और 1/कोसेक थीटा के बदले हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, कोसेक थीटा को इधर रन देंगे तो साइन थीटा उधर जाकर बट्टा हो जाएगा। ओके, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/साइन थीटा, या 1/साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद होने चाहिए, जिसके हेल्प से हम लोग अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब चलिए, ये तो 1 से 3 ठो निकला फॉर्मूला। उसी तरीके से और भी होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? आंसर 1। इसको भी प्रूव कर सकते हैं लोग। कॉस थीटा का क्या होता है? B/H, और सेक थीटा का क्या होता है? H/B। B से B कैंसिल, H से H कैंसिल, हमारा आ गया आंसर 1। क्लियर? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 1। अब चलिए, ये चौथा हमारा फार्मूला है। पाँचवा, इसी से हम फिर डेराइव कर सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। ओके, यानी कि कॉस थीटा क्या होता है? 1/सेक थीटा होता है, यानी 1/सेक थीटा, और 1/सेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। ओके, उसी तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला सेक थीटा के बदले इस सेक थीटा को, तो सेक थीटा को इधर रहने दो, तो कॉस थीटा को उधर भेजो, तो 1/कॉस थीटा। क्लियर? तो सेक थीटा का बराबर 1/कॉस थीटा होता है, या 1/कॉस थीटा के बदले सेक थीटा होता है। क्लियर? तो इसे नोट डाउन कीजिए। उसी तरीके से टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1/टेन थीटा। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे भी प्रूव कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर P/B, और कॉट थीटा बराबर B/P। कट जाएगा P से P, B से B, एक बचेगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और यहाँ से और भी 3 फार्मूला निकल सकता है, 7, 8, 9। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूला प्राप्त हुआ। चलिए और भी सीखते हैं। इस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में पाइथागोरस प्रमेय का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को पढ़े हैं, क्लास 7th और 8 से ही ये स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में अगर ये जो साइड है ABC, ये जो AB साइड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो ये AB साइड है, तो भाई हमको साइड पता रहेगा तब तो हम अनुपात निकालेंगे। AB साइड को पता करना पड़ेगा, AB साइड को
पता करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा। तो इस साइड को तो हम लोग कर्ण कहते हैं, इस साइड को आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। क्यों? थीटा के सामने रहेगा वो लंब होगा। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये तीनों साइड को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास एक प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी कि इसको स्क्वायर कर दीजिए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि लंब पी स्क्वायर और आधार बी स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कर्ण का स्क्वायर मिलेगा। और ये फार्मूला हमको याद होनी चाहिए अगर ट्रायगोनोमेट्री के चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसी प्रमेय से, इसी फार्मूला से हम लोग और भी सारे फार्मूला को डिराइव कर लेंगे इसका। मान चलो कर्ण को तो निकाल दिए, हो सकता है कि ये दिया हो, ये दिया हो, ये नहीं दिया हो, तो इसमें दो साइड का रेशियो यानी कि अनुपात हमको पता रहेगा, तीसरा साइड को निकालना है। तो तीसरा साइड को निकालने के लिए यही फार्मूला लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कर्ण को निकालने के लिए हम यहाँ पर h इक्वल टू लिख सकते हैं √पी² प्लस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर तो एच स्क्वायर का वैल्यू निकला है, हमको केवल एच चाहिए। क्या चाहिए? एच, ये वाला साइड चाहिए। तो इसको निकालने के लिए रूट में कर देंगे। एक एग्जांपल समझते हैं। मान चलिए यहाँ का साइड p जो है ये 4 है, ये जो है 3 है। क्या है? 3। तो हमको h निकालना है। तो h इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर। तो p का वैल्यू 4 है, 4 के स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? सॉल्व करो। 4 के स्क्वायर, 4 दूना 8 मत कर दीजिएगा लो। 4 के स्क्वायर मतलब उसी को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अपने आप में होगा। 4 चौका 16, ओके, 3 त्रिके 9 और जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25। और 25 का स्क्वायर रूट जो है वर्गमूल 5 होता है। तो हमारा h कितना हो गया? 5। यहाँ पर h कितना हो गया? 5। तो हमारे पास दो साइड दिया गया था और इन दोनों साइड की हेल्प से हम लोग थर्ड साइड को पता कर लिए। और किस फार्मूला की मदद से? तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के मदद से। समझ में आ गया? उसी तरीके से बाकी साइड को भी हम फार्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे p निकालना है, पी स्क्वायर क्या होता है? तो पी स्क्वायर के निकालने के लिए इसको लेकर ये इधर माइनस में हो जाएगा ना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यानी लंब का स्क्वायर वो क्या होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। उसी तरीके से हम केवल p निकालना चाहते हैं तो p निकालने के लिए हम लोग क्या करें? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, उसी तरीके से ये मान चलो पहला फार्मूला है, ये दूसरा आ गया यहाँ पर, दूसरे वही है बस उसके फॉर्म में है। और ये हमारा है तीसरा, ये चौथा। कभी कभी इसका भी प्रयोग करना पड़ेगा, कभी कभी इसका भी प्रयोग, जैसा जिस तरीके से सिचुएशन होगा वहाँ पर वैसे इसका इस्तेमाल होगा। ओके, यहाँ पर देखिए हम b भी निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसी तरह से b इक्वल कितना हो जाएगा? √h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर? तो ये फार्मूला हम लोग को पता होनी चाहिए। अगर ये फार्मूला पता है तो हम लोग ट्रायगोनोमेट्री के जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड को हम लोग मेजर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, यदि उसका दो साइड दिया रहे। क्लियर? और हाँ, आप लोगों को यदि लिखना हो तो वीडियो को रोक दे और रोक कर पहले लिख ले, उसके बाद आगे बढ़े। अब आइए एक एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कोई ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई दोनों कोण के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो आप किसको लंब मानेंगे? इसको या इसको? तो आप लंब इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, आधार इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। इन दोनों में किसी को भी लंब ले सकते हैं और आधार ले सकते हैं। लेकिन कर्ण हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण हमारा हमेशा होगा। क्लियर? ये दोनों चेंज हो सकता है। ओके, अगर हमारा यहाँ पर एंगल दिया रहे थीटा तो हमारा आसानी से यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन ये एंगल यहाँ पर दिया रहे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये कंसेप्ट मिसकंसेप्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर कुछ न दिया रहे तो आप इसको भी मान सकते हैं, उसको भी मान सकते हैं, या इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, किसी एक को। ओके, अब आप लोग ध्यान दें, इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर लंब दे दिया है 6 और आधार दे दिया है 8, हमको h निकालना है। तो h निकालने के लिए फार्मूला क्या आता है? यही वाला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और अपना h को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना है? 6 का स्क्वायर और b का वैल्यू कितना है? 8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 6 के 36 और प्लस 8 28 64, यहाँ कितना हो जाएगा? 100। ओके, तो h का वैल्यू कितना हुआ? 100 का वर्गमूल 10 होता है। ओके,
10 का ही वर्गमूल क्या होता है, सॉरी 100 का ही वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। तो हमारा एच निकल गया कितना, 10 एच निकल गया। उसी तरीके से हो सकता है कि ये दे और ये ना दे, बी ना दे, तो पूछेगा बी निकालिए, तो बी निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू हमारा 10 है, तो 10 के स्क्वायर और माइनस पी का वैल्यू कितना है, 6 के स्क्वायर। यहाँ से हमारा बी निकल जाएगा, 10 यहाँ 100 और माइनस 6 के 36, तो यहाँ पर 64 और इसका वर्गमूल 8 होता है। बी का वैल्यू कितना आ गया, 8, ये आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग पी भी निकाल सकते हैं। अगर पी नहीं दिया हो, ये दोनों दिया हो, तो 2 आप लोगों को वैल्यू देगा, थर्ड हमको नहीं देगा। थर्ड नहीं देगा तो आप लोग आराम से इस फार्मूला के हेल्प से आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू हमारा दिया है 3/5। ओके, साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 3/5। तो पूछेगा कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, कितना का निकालिए, कॉस थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया है, कॉस थीटा वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू तब नहीं निकलेगा जब हमारा बी पता रहेगा और एच, ये बी और एच पता रहेगा तो हम आराम से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप लोग एक और बात ध्यान दें, कभी भी इस अनुपात को तोड़ेंगे, हटाएंगे और अलग अलग अंक करेंगे तो उस अंक के साथ कोई ना कोई अचर पद लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू दिया है कितना, 3/5। तो साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, पी बटा में एच। तो ऊपर वाला पी का वैल्यू है, नीचे वाले एच का वैल्यू है। ये ना फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच। और साइन थीटा इक्वल टू दे दिया है यहाँ पर 3/5, तो हम पी इक्वल टू ले लेंगे 3 और एच इक्वल टू 5, तो हमारा बी निकल जाएगा। जब बी निकल जाएगा तो यहाँ पर बी बटा एच रख देंगे, क्योंकि एच की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि पी इक्वल टू ए 3। तो अनुपात हट रहा है तो यहाँ पर कोई ना कोई अचर मान लेंगे, पी इक्वल टू 3 के और एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 के। ओके, फिर हम रेशियो लेंगे, तो 3 के बटा में 5 के से के कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो 3/5 बचेगा, 3/5। ओके, तो कभी भी हम लोग ये बट्टा को हटाएंगे और अलग अलग अंक करेंगे तो उसके साथ कोई ना कोई अचर पद लगा देंगे। हो सकता है कि ये शुरुआत में 6/15 हुआ हो, 10 हुआ हो, 10 हो और कट कर आया हो कितना, 3/5। तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है, हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और हो, इसलिए हम वहाँ पर कोई ना कोई अचर पद लगा देते हैं। ओके, चलिए इतना मान लें ना, तो हम यहाँ पर एच बी निकाल सकते हैं। बी इक्वल कितना होता है, बी इक्वल होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना दिया है, एच का वैल्यू 5 के दिया है। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारे पढ़ाई की सवाल है। ओके, तो 5 के इसके स्क्वायर और 3 के होल स्क्वायर और 5 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर और माइनस 3 के 9 के स्क्वायर। ध्यान देंगे, अब यहाँ पर 25 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर घटेगा तो कितना होगा, 16 के स्क्वायर, अभी अंदर ही है। अब यहाँ पर 4 का वर्गमूल, सॉरी यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 और के 2 ठो है के स्क्वायर, तो 1 के निकल जाएगा। तो हमारा बी का वैल्यू कितना हो गया, 4 के। ओके, अब तो हम आराम से निकाल सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा में एच होता है। बी का वैल्यू हमारा निकल चुका है 4 के और एच का तो वैल्यू हमको पता ही है, यहाँ से एच का वैल्यू 5 के, तो 5 के यहाँ पर रखेंगे, के से के कैंसिल कर देंगे। ओके, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 4/5। तो 4/5 हमारा क्या निकल गया, कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। ये के सेम है, कट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से हमारा और भी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो निकल सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है साइन कॉस थीटा निकलेगा, हमारा टेन थीटा भी निकल सकता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा में बी। जब बी निकल तीनों साइड यदि पता हो तो हम अनुपात निकालने में हमें आसानी मिलती है। तो पी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर देखिए पी का वैल्यू 3 के और बी का वैल्यू कितना है, 4 के से के कैंसिल, 3/4। देख पा रहे हैं, टेन थीटा भी निकल गया। हम सेक थीटा भी निकाल सकते हैं। ओके, इसको मिटाकर हम सेक थीटा भी निकाल सकते हैं। सेक थीटा भी निकल सकता है। सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, एच बटा में बी। ओके, एच बटा में बी। तो एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 5 के है और बी का वैल्यू कितना है, 4 के है। तो देख पा रहे हैं, ये तीनों साइड हमको पता हो तो हम ये 6 जो
त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए एक कंडीशन दिया, साइन थीटा का वैल्यू मात्र दिया, हम साइन थीटा के फार्मूला जानते थे P/H होता है, हम दोनों को अलग कर लिए, ऊपर वाले को P मान लिए यानी P = 3 के मान लिए और नीचे वाले H के वैल्यू कितना 5 के माने, और आराम से हम पाइथागोरस प्रमेय के जो फार्मूला आता है उसको लगाए B निकालने के लिए, h² - p², तब 50 हो गया और 3 त्रिके 9, k को 2 बार गुणा करें तो k², 25 k² में से 9k² हटेगा तो 16k² होगा, और 16 का वर्गमूल होता है 4 और k² का वर्गमूल होता है k। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और दिया है क्वेश्चन 3 sin थीटा = 2। ओके, तो पूछेगा tan थीटा का वैल्यू निकालिए, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, और भी पूछ सकता है sec थीटा का वैल्यू पूछिए बताइए। तो आप लोग सिंपल इसको पहले रेशियो में कर लीजिएगा, sin थीटा = कितना हो जाएगा 2/3। आप तो यहाँ पर देख रहे ये P है या H है, P है या H है, मान लीजिए है ना, P = 2k और H = 3k। ओके, देख पा रहे हैं। अब आराम से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं B, एक B की ज़रूरत है, तो 3k² यानी h² - 2k का होल स्क्वायर, 3 त्रिके 9k² - 2 दूना 4k², यानी 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5k²। अब यहाँ पर ध्यान दें, अब यहाँ पर देखिए √5k² है, तो 5 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि जोड़ा नहीं लग रहा है, तो √5 रह जाएगा, लेकिन k² 2 ठो है तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि B = √5k। अब हमारा tan थीटा निकल जाएगा, tan थीटा = कितना होता है P/B। P का वैल्यू कितना है देखिए, यहाँ पर P का वैल्यू 2k है तो 2k रखिए, अब बटा B का वैल्यू कितना है √5k, k से k कैंसिल, यानी tan थीटा का वैल्यू कितना आया 2/√5, हमारा इतना ही आंसर हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से sec थीटा निकल सकता है, sec थीटा = कितना होता है H/B, और H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू हमारा 3k है, 3k। ओके, और B का वैल्यू है √5k, k से k कैंसिल 3, तो कितना आया 3/√5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो एक कंडीशन मात्र देने से, मात्र एक कंडीशन देने से 2 sin थीटा = 3 दिया था और हम बहुत यानी कि सारे 6 को 6 निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस ट्रायंगल में तीनों साइड दिया हुआ है, लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि sin A कितना होगा तो आप लोग सिंपल बताएंगे sin A = P/H होता है, लेकिन अब शर्त है कि P कौन होगा, तो sin A पूछा है, A का मतलब यहाँ पर एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा लो, sin A यानी कि यहाँ पर एंगल बन रहा है, इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो ठीक इसके सामने वाला लंब होगा यानी P होगा, यानी कि BC जो है P होगा, और H तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है AC, तो हमारा आंसर क्या होगा 4/5, ये आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर यही sin A न पूछकर C पूछ दिया होता, sin C, तब यहाँ पर एंगल आ गया, तो यहाँ पर जब एंगल आ गया तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ओके, ये लंब यानी कि P/H तो फार्मूला होता है P/H, तो हमारा अब P कौन होगा, ये होगा AB, AB/, और कर्ण तो हमेशा AC होता है, यानी कि ये 90 डिग्री के सामने वाला, तो AB कितना है, AB हमारा 3 है और AC हमारा 5 है। देख पा रहे हैं लोग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है हमारे एंगल कहाँ का हम ले रहे हैं, sin A लेंगे तो इसके सामने वाला लंब, अगर sin C लेंगे तो ठीक उसके सामने वाला लंब होगा। समझ में आया। उसी तरीके से cos A ले सकते हैं, cos A के लिए क्या होगा, cos A के लिए ये लंब होगा तो ये आधार होगा। ओके, तो B/H होता है, यानी कि AB/AC, AB cos A के लिए B/H। ओके, यानी कि AB/AC, तो AB हमारा कौन होगा 3 और AC कौन होगा 5। ओके, उसी तरह से cos C भी ले सकते हैं, cos C बराबर B/H, तो अब C है तो ये हमारा B होगा, BC हमारा B होगा और H हमारा क्या होगा AC ही रहेगा, तो हमारा 4/5 आंसर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम एंगल कहाँ का ले रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि
मेरे इस वीडियो लेक्चर से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि किसी प्रकार का क्वेरी हो तो आप लोग मेरे कमेंट्स बॉक्स में कृपया करके कमेंट्स करें कि आप लोग और क्या चाहते हैं, किस प्रकार के लेसन को और पढ़ना चाहते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।